नंबर 804 के कितनी तैयारी हुई थी, सब मलिया मेट हो गई। ये तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। कहाँ गए वो लोग जो अपने तई खुदा खुद को समझते थे। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। एक खुद को ज़मीन का खुदा समझ रहा है और एक उस आसमानी खुदा पे यकीन रखता है और उस यकीन के सहारे उसका अज़्म पुख्ता है और उसके ईमान, उसके ईकान और उसकी हिम्मत को देखकर उससे सीख रहे हैं कि कैसे इस उम्र में, जिसे लोग पीराना साली कहते हैं, 70 साल की उम्र, इस उम्र में वो जवान है, उसके पास जवानों सा अज़्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान में जवान है, उन जवानों को बुढ़ापे की दहलीज तक ले आओ और उन बच्चों को जवानों की दहलीज पर खड़ा करके फिर उन्हें बुढ़ापे पे ले जाओ। जी हाँ, यही सूरत हाल है। सारे जवानों को मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात में जेल में भर दो और उनके ऊपर जब बुढ़ापा तारी हो जाए इतना तशद्दुद करो, घर की औरतों की तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ामात बनाकर, धमकियाँ देकर टॉर्चर करो उन्हें उनकी वीडियोस दिखाओ बना के, और जब वो टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से, जेल की सख्तियों की वजह से अपने आप को बचा ना सके, अपने वजूद को बुढ़ापे से जवानी की दहलीज पर खड़ा देखें, तो तुम समझो कि मैं तो कामयाब खुदा हूँ। लेकिन खुदा को कामयाब होने की ज़रूरत ही नहीं होती। खुदा सिर्फ खुदा होता है। वो एक कुन कहता है और हो जाता है, बल्कि उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्फाज तो हम लोगों ने ढूंढ रखे हैं। वो जो चाहता है, जब चाहता है वही करता है। लेकिन ये एक 70 साल का जवान, जिसकी गवाही अब बच्चे देने लगे हैं, चाहे तुम औरतों को ज़मीनों पे घसीटो, उनके बाल पकड़ के सड़कों पे लिटाते हुए ले जाओ, उनके दुपट्टे खींचो, उन्हें टांग से और हाथों से पकड़ के ले जाओ और उनके बापों को कब्र की दहाने तक पहुंचा दो, उनकी नन्ही औलादों को कब्र में उतरवा दो। लेकिन ये जो 70 साल का जवान है, उसने जवानी की, बुढ़ापे की और बचपन की तारीख़ बदल दी है। उसने सोच की तारीख़ बदल दी है। उसने ये बता दिया, आप अपने अपने इल्ज़ामात अपने पास रखें, देखें कि नविश्ते दीवार क्या है, दीवारों पे क्या लिखा है, माहौल में क्या है, किस पे क्या बीत रही है, कौन क्या बर्दाश्त कर रहा है। बच्चों को निकाला कड़कती धूप में, बच्चों को बाहर निकाला, जाओ नारे लगाओ, 9 मई की मजम्मत करो। दोस्तों, अहमियत दीवारों की नहीं होती, अहमियत इमारतों की नहीं होती, अहमियत बिल्डिंग्स की नहीं होती, अहमियत इंसानों की होती है, इन बच्चों की होती है। इन्हें मौसम की सख्तियों से बचाना होता है, इन्हें माहौल की कुल्फतों से बचाना होता है, इन्हें मसाइल से, परेशानियों से बचाना होता है। और आपने कड़कती धूप में इन बच्चों को निकाल दिया। इनकी टीचर्स ने इनकी जो ट्रेनिंग की, इन्हें बताया, इन्हें समझाया 1 हफ्ते तक कि ये लो, जाओ 9 मई के शरपसंदों की मजम्मत करो, सड़कों पे नारे लगाओ, सब मिलके बाहर निकल आओ। तो वहाँ क्या हुआ? बच्चे वही कहेंगे जो उनके अंदर है। वो अपने घर में ज़्यादा टाइम देकर आते हैं। उसकी माँ क्या सोच रही है, उसका बाप क्या सोच रहा है, उसके घर में क्या बात हो रही है, उसके घर में क्या मसाइल हैं, वो उसके जो बुज़ुर्ग हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो किसकी आमद का और किसके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बच्चे वहाँ से होके आते हैं, बहुत से मसाइल से नबरदाज़मा होके आते हैं। स्कूल में अगर महंगी गाड़ियों में भी जाएं तो रास्ते में पेट्रोल की बात होती है। अगर ड्राइवर गाड़ी को चला रहा हो तो वो अपने हालात का किसी न किसी से तस्करा, भले रूबरू ना करे तो फ़ोन पर ज़रूर कर रहा होता है। बच्चे बहुत कुछ सुनते हैं, बच्चे सुनते भी हैं, समझते भी हैं। इन बच्चों को, स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के बच्चों को,
सरकारी स्कूल के बच्चे यानी कि जिनकी माशी पोजीशन, जिनके वालिदैन की मईशत मजबूत नहीं, वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इन्हें कड़कती धूप में बाहर निकाल दिया गया कि जाओ मजम्मत करो, जो असातिज़ा ने पढ़ाया है वो जाके बोलो। लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने जाके नारे लगा दिए कैदी नंबर 804 के। कितनी तैयारी हुई थी, सब मिलिया मेट हो गई। ये बच्चे हैं जिन्होंने उस 70 साल के जवान के हक़ में गवाही दे दी। आपका किया धरा सब कुछ रह गया। सड़क पे क्या है वही आप हैं, जो सड़क के हालात हैं वही आपके हालात हैं। सड़क बता देती है कि आपका तारुफ क्या है, सड़क बता देती है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसी कौम हैं, आपके इदारे कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, आप किस तरह से सोते हैं और किस तरह से जागते हैं। आपकी सड़क ने 9 मई को बता दिया कि बच्चे कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। अब किसकी गवाही चाहिए इन बच्चों को? अब आप सोचें अपनी मनफी सोच को सामने रखकर कि इन बच्चों को बुढ़ापे की दहलीज तक कैसे पहुंचाना है, जवानों को बुढ़ापे की दहलीज तक कैसे लेके जाना है, और जो मज़ीद बूढ़े हैं उन्हें कब्र में कैसे उतारना है। कि अब तो यही रह गया है, सियासत हो, समाजियात हो, मुआशियात हो, सब कुछ कब्र में उतर चुकी है। लेकिन फिर भी आखिरी बात यही कि खुदा इस सरज़मीन पे मेहरबान है। ये सरज़मीन आपके पास इमानत है, इसे अपने तरीक़े से नहीं, इसे आइन की रूह से चलाएं और निकाल दे जहन से कि कोई खुदा और है। ये ज़मीन अमानत है, ये सरज़मीन खुदा की अमानत है। इक़्तिदार आला आपके पास है तो वो अल्लाह की तरफ से है। आपका हिसाब होगा, बहुत कड़े अंदाज में होगा। हम तुम नहीं लेंगे, वो एहतिसाब वही करेगा जो इस सरज़मीन का मालिक है। इक़्तिदार आला गो कि आपके पास है, मुक़्तदिर आला अल्लाह ताला, बस वही सब कुछ है। कुछ तो खौफ खुदा करें। 9 मई को भी एक नया सबक दिया है उस कैदी नंबर 804 ने कि 70 साल के बूढ़े नहीं होते, 70 साल के जवान होते हैं। और जब 70 साल का शख्स जवान रहे तो फिर बच्चे जवानों की तरह सोचते हैं। याद रखिएगा ये बात। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ बरकरार रहे।